टीवीएस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि डीवीएस स्टेज पे डेली रात को 8 बजे एक सेशन चलती है सीटेट के लिए। डेली रात को 8 बजे सीटेट के लिए सेशन चलती है और इसमें हम सभी लोग सीटेट दिसंबर को टारगेट करते हुए मैथ में कंटेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 15 में 15 लाने की बिल्कुल 100% तैयारी चल रही है और इसमें आप सभी लोग सफल भी होंगे अगर आप लोग हमारे साथ शत प्रतिशत दिसंबर तक जुड़े रहते हैं तो, एक चैनल को फॉलो करते हैं तो। यह सभी कंडीशन है, अगर आप इसे फुलफिल करते हैं, तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आपको दिसंबर में निश्चित रूप से 15 कंटेंट सेक्शन में 15 आएँगे ही आएँगे और जिस प्रकार के मैं क्वेश्चन का अभ्यास करा रहा हूँ, सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज भी हम लोग 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसे सोल्व करेंगे। आखिर इसे सोल्व कैसे करेंगे, इसके बारे में जानकारी मैं आपको बताता हूँ। यह सेशन आप लोग ध्यान से देखेंगे और वीडियो पसंद आई होगी यानी कि क्लास अच्छी लगेगी तो इस क्लास को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो, मैं इस वीडियो के दौरान, इस क्लास के दौरान मैं आपको क्वेश्चन भी देने वाला हूँ जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से बताएँगे। लाइव चैट में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ में सोशल मीडिया चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? श्रीकांत। क्या नाम है? श्रीकांत ने अप्रैल के फूल लिए हैं। क्या लिए हैं? फूल लिए हैं। फूल का एक गुच्छा खरीदा। फूल का एक गुच्छा खरीदा है। क्या खरीदा है? फूल का एक गुच्छा खरीदा है जिसमें 5 गुलाबी क्या है? अब डाटा हम लोग पहले लिखना शुरू करेंगे। 5 गुलाबी है। क्या? 5 गुलाबी है, 10 लाल, 10 लाल है, 10 लाल, एक लिख डाटा पढ़ते जाएँगे और लिखते जाएँगे 12 पीले ताकि ज़्यादा टाइम हमें ना लगे, 12 पीले और 4 सफ़ेद और 4 क्या है? सफ़ेद है, 4 सफ़ेद है। इस प्रकार से कहा जा रहा है फूल हैं। यदि प्रत्येक के फूल में 6 पखुड़ियाँ हैं, 6 पखुड़ियाँ हैं। यह गुलाबी के 5 फूल है, 10 के लाल फूल है, 12 पीले फूल है, 4 सफ़ेद फूल है, ठीक है? लेकिन एक फूल में तो आपसे कहा जा रहा है कि 6 पखुड़ियाँ यानी कि 6 गो पत्ता है, 6 गो पत्ता है। तो अब यहाँ पे तुमसे पूछा जा रहा है यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि उस गुच्छे में कुल कितनी पखुड़ियाँ है? कुल कितनी पखुड़ियाँ यानी कि कुल कितना पत्ता है? यही आपसे पूछा जा रहा है, कुल कितना पत्ता है? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मालूम है? बहुत ही आसान है, क्या करना है? सभी को जोड़ के और 6 से गुना कर देना है। तो 6 से गुना करेंगे या सबसे पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 या 10 15, 15 12 15 12 27 और 27 और 4 31 31 31 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 छक 180 और प्लस 6 186 कितना हो जाएगा 186। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में आपका 186 है। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे दिसंबर में तो आप बिल्कुल शत प्रतिशत सही बनाने की बिल्कुल 100% संभावना आपके साथ जताई जा रही है कि आप बेहतर बना पाएँगे। ध्यान से देखेंगे और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। यह नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है और घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या है? असेंडिंग ऑर्डर क्या बोलते हैं? सॉरी असेंडिंग ऑर्डर को बढ़ते क्रम बोलते हैं, बल्कि घटते क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और इसको दूसरी भाषा में घटते क्रम को अवरोही क्रम भी बोला जाता है, अवरोही क्रम। अब यहाँ के अगर अवरोही और आरोही लिख देता, अवरोही क्रम में अरेंज करते, तो आप लोग समझ नहीं पाते कि अवरोही का मतलब क्या होता है। इसलिए आप नोट कर लेंगे कि घटते क्रम को ही क्या बोलते हैं? घटते क्रम को ही अवरोही क्रम बोलते हैं। यह शॉर्ट छोटा-छोटा बिंदु है। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि घटते क्रम कैसे किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को हल किया जाता है और आपके एग्ज़ाम में घटते क्रम ना लिखकर, घटते हुए क्रम में ना लिखकर लिख दिया कि अवरोही क्रम में लिखे, तो आप ये ऐसा थोड़ी कहेंगे कि सर आपके क्वेश्चन जो आपने अभ्यास कराया था उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया। सेम टू सेम जो मैं अभ्यास करा रहा हूँ ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, मैं जो वीडियो के दौरान, जो क्लास के दौरान आपको छोटी-छोटी बातें बताता हूँ कि अंतर का मतलब घटाव होता है, योग का मतलब जोड़ होता है, गुणनफल का मतलब गुणा होता है, अवरोही का मतलब घटाव होता है यानी कि घटते क्रम में होता है। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में होता है, डिसेंडिंग का मतलब घटते हुए क्रम होता है और असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो ये सभी पॉइंट को आपको माइंड में फिट करना होगा, तब आपको 15 में 15 आएँगे। अन्यथा आपको मालूम है क्या किया होगा? यहाँ पे योग का मतलब आप सभी को लोग पढ़ के जा रहे हैं कि यो सर बताए हैं कि योग बराबर दो 2 और 2 का योग अगर पूछा जाए तो 2 + 2 = 4 होता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि 2 और 2 को जोड़ो, तो अगर आप जोड़ का मतलब नहीं समझे हैं कि योग को ही जोड़ बोलते हैं, तो आप इसका आंसर नहीं बता पाएँगे। क्योंकि जो बातें आपको छोटी-छोटी होती है, वो आपको लगता तो आसान है, लेकिन जब उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उससे उसी टाइप के क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं और खास करके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन गलत होते हैं, ओएमआर शीट भरते वक़्त
या ऑनलाइन में टिक लगाते वक़्त, क्योंकि जो आपको आसान लगते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं देते हैं और ध्यान से नहीं देखते हैं, जिसकी वज़ह से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले घटते हुए क्रम में अरेंज करना है। देखिए, इसमें टोटल 4 नंबर दिए हुए हैं, तो घटते हुए क्रम में अरेंज करना है, यानी कि सबसे बड़का जो होगा वह सबसे पहले होगा, जो सबसे बड़का होगा वह सबसे पहले, इससे छोटा इसके पीछे, इससे छोटा भी इससे पीछे, इससे भी छोटा इसके पीछे, यानी कि इस टाइप से इसको घटते हुए क्रम में अरेंज कर दें, यानी कि सबसे बड़का जो होगा वह सबसे पहले होगा। तो ठीक है, इसमें देखिए यह 3568 है, ठीक है? 3568 लेकिन 5249 बीच में दे दिया और फिर लास्ट में 1248 दे दिया। तो एक बार तो 3000 है, एक बार 5000 है और एक बार 1000 है। तो ना बढ़िए रहा है, ना घटिए रहा है। तो इसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं? इसलिए ये आपका आंसर गलत है। ठीक है? ये आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। आगे चलिए। ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे तो 1200 है। ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे तो 1200 है और यहाँ पे 5249 है, यानी कि 1000, 2000, 2500, यानी कि 1000, 2000, 2000, 3000, 5000, यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम में, जबकि क्या कहा जा रहा है? घटते हुए क्रम में, जिसकी वजह से ये आपका आंसर गलत है। या तो ऐसे अरेंज सही किया गया है, किस क्रम में अरेंज किया हुआ है? तो बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया हुआ है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम को अगर हम घटते हुए क्रम में लिख दें, इसका उल्टा लिख दें, यानी कि 5249 सबसे पहले लिख दें। क्या? 5249 हम सबसे पहले लिख दें, इसके बाद 3668 लिख दें। कितना? 3668 लिख दें, इसके बाद 2542 लिख दें, इसके बाद 2542 लिख दें, इसके बाद 2250 लिख दें और 1248 लिख दें, तो हमारा बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है? यानी कि घटते हुए क्रम में हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले 5249 यानी कि 5249 किस में लिखा हुआ है? तो 5249 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। बाकी ऑप्शन नंबर 2 और 1 और 3 आपका 1 और 3 गलत है। 1 और 3 गलत है, क्योंकि 1 नंबर में तो ना वो 1 नंबर में ना वो घट ही रहा है सीरीज़ और ना बढ़ ही रहा है, यानी कि ना आरोहीय क्रम में अरेंज किया है, ना आरोहीय क्रम में अरेंज किया है। तो अब आरोही-आरोही से कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, आप लिख लेंगे। अब आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम, और आरोही का मतलब होता है घटते क्रम। आरोही का मतलब होता है घटते क्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? घटते क्रम, आरोही का मतलब होता है घटते क्रम। इस टाइप से आप लिख लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 जगह हमें 5249 मिला, ठीक है? अभी तक सही है। 3568, 3568, 2542 है, यहाँ पे 2250। अब देखिए यहाँ पे 2542 है, जबकि 2200 के बाद 2500 लिख दिया, तो पहले छोटका लिख दिया, उसके बाद बड़का लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि 2225 पहले लिख दिया और 2250 पहले लिख दिया, जबकि 2542 बाद में लिखा है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। तो 4 ऑप्शन गलत, तो सही कौन हुआ? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर 3 गलत, क्योंकि यह बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया हुआ है, और ऑप्शन नंबर 4 में 2542 बीच में लिख दिया हुआ है, जिसकी वजह से गलत है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका सही होगा। यानी कि ऐसे भी यह मिलाएँगे तो बिल्कुल सही सीरीज़ आपका कौन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में ही मिल रहा है। इस प्रकार से आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप बनाने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है पहले गुच्छे में केले के पहले गुच्छे में आपसे कहा जा रहा है, पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे के केलों की संख्या से 1/4 केले अधिक हैं। अब आपको तो मानना होगा केले के पहले गुच्छे में, पहले गुच्छा का मतलब क्या है? कितना? कलर थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। पहले गुच्छा, पहले गुच्छा में आप इसका कोई संख्या मानेंगे तब ना आपके दूसरे केले की संख्या निकलेगी। तब ना पता लगेगा कितना ज़्यादा है, कितना कम है। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि केले के पहले गुच्छे की संख्या, पहले केले के गुच्छे की संख्या कितना है? संख्या बराबर हम लिख देंगे x, पहले वाला मान रहा है कितना? x। अब दूसरा जो कहा जा रहा है क्या? दूसरे गुच्छे, अगर हम पहले या दूसरा, एक बार देख लेते हैं सबसे ध्यान से, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मानना शुरू करेंगे, ठीक है? मान कर ही बनाना होगा। दूसरे केले से अधिक है, यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे के केले से 3 केले कम हैं, तो पहले गुच्छे में केलों की संख्या क्या है? पहले केले में गुच्छों की संख्या क्या है? इस प्रकार से अगर आप बनाना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले इसमें आपको मानना होगा दूसरे गुच्छे आप मान लेंगे, दूसरे गुच्छे की संख्या अगर आप x मान लेते हैं, दूसरे गुच्छे की संख्या अगर आप x मान लेते हैं, तो पहले का मालूम है कितना होगा? पहले गुच्छे की संख्या क्या होगी? पहले गुच्छे में केले की संख्या आपकी हो जाएगी x प्लस x का 1/4 है, x का 1/4 यानी कि ज़्यादा है, 1/4 ज़्यादा है, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो मालूम है x प्लस x के पावर 4, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे
4x प्लस x यानी कि इसको हम लिख देते हैं 5x बट्टा 4 5x बट्टा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है प्रश्न से। अब इसको आगे पढ़ेंगे तो आगे कहा जा रहा है इस टाइप से जब आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन को पढ़ेंगे, तब दूसरा कंडीशन आपके सामने बन रहा है। यहाँ तक सोल्व किए तो हमारा पहले गुच्छे की संख्या x आ गया और दूसरे पहले गुच्छे की संख्या 5x बटा 4 आ गया, जबकि दूसरे से गुच्छे की संख्या x आ गया क्योंकि हमने x माना था जिसके आधार पे। यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे के केले से 3 केले कम है, यानी कि अब कहा जा रहा है कि 5x पहले गुच्छे की संख्या में 3 केले कम है। पहले की संख्या में कितना है? 3 कम है, यानी कि किसमें? पहले में से दूसरे की संख्या 3 कम है, यानी कि 5x बटा 4 माइनस x बराबर 3। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5x माइनस 4x बटा 3 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देख सकेंगे कि 5x में से 4x जाएगा तो x और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 बटा 4 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 12 x बराबर 12 यानी कि दूसरे में 12 और पहले में कितना हो जाएगा? पहले में 12 तो दूसरे में 5x बटा 4 है, यानी कि यहाँ पे 5x बटा 4 में रखेंगे मान तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का मान हम रख देते हैं 5 गुना 12 बटा 4 इसको जब आप घटाएँगे तो 12 हो जाएगा। कितना? 12 5 या 15 यानी कि दूसरे में 15 और दूसरे में 12 जबकि पहले में 15। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? पहले गुच्छे की संख्या, केलों की संख्या, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गई होगी? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको मान लेना है दूसरे की संख्या मान लेंगे और कहा जा रहा है कि दूसरे गुच्छे के केलों की संख्या पहले से ज़्यादा है। पहले से कितना ज़्यादा है? तो 1/4 अधिक है, 1/4 अधिक है, तो कौन अधिक है? पहला आपका ज़्यादा है, ठीक है? इस प्रकार से आप मान लेंगे तो यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर निकल जाएगा। पहले के लिए 15 आ जाएगा जबकि दूसरे में 12 आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि संख्या 998 में यदि पहले तो एक संख्या ही दिया हुआ है, एक संख्या आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 998 दिया हुआ है। यदि पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो यह तीसरा हो गया, यह पहला हो गया। क्योंकि हम लोग शुरुआत किधर करते हैं? इकाई से शुरुआत करते हैं। इकाई और इसके बाद इसको दहाई बोलते हैं क्या? दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद सैकड़ा, इस टाइप से करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ? सबसे पहले इकाई आया और दहाई की बात तो हो ही नहीं रही है, पहले और तीसरे की बात हो रही है, पहले और तीसरे अंक की बात हो रही है, पहले और तीसरे की बात हो रही है। इकाई दहाई तो आपको पता ही होगा, पहले और तीसरे को आपको क्या करना है? चेंज करना है, पहले और तीसरे को चेंज करना है। तो पहले यह अंक हो गया और तीसरा यह अंक हो गया। इस दोनों को आपस में जब बदल दिया जाता है, आपस में बदल दिया जाता है क्या? तो नया संख्या आपका एक बनेगा। तो नए संख्या बराबर बदलने के बाद क्या बनेगा? और नया संख्या जब बदलेगा तो 8 की जगह पे 9 और 9 की जगह पे 8, 9 की जगह पे 8 और 8 की जगह पे 9 आ जाएगा। इस टाइप से 899 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 899 बन जाएगा। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है आरंभिक और नई संख्या में अंतर क्या है? अब अंतर देखिए, हमने जैसे कि पहले भी बता रहा हूँ और पिछली सेशन में भी हमने कितनी बार बताया है कि अंतर का मतलब घटाव होता है। अंतर का मतलब घटाव होता है और अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव। अंतर का मतलब घटाव होता है। आप नोट कर लेंगे। क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे अंतर हमें निकालना है। तो क्या हम लोग इसमें से इसको घटाएँगे? तो हम लोग क्या करेंगे? बड़ी में से छोटी संख्या घटा लेंगे। तो बड़ी संख्या हमारी पहली संख्या है जबकि नई संख्या कम बनी है। तो कितना हो गया देखिए? इसको घटाएँगे तो 99 होगा। कितना होगा? 99 हो जाएगा। नहीं ऐसे घटाने हैं, कोई बात नहीं, ऊपर-नीचे लिखकर हम घटा लेंगे। ऊपर-नीचे लिखकर घटा लेंगे। चलिए घटाते हैं। तो इसको घटाएँगे तो 8 में से 9 घटेगा क्या? 8 में से 9 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे? हासिल लेंगे। तो इस 9 में से 1 हासिल आएगा तो 18 बनेगा। 18 में से 9 जाएगा तो 9, ठीक है। अब यह खुद क्या हो गया? 8, पहले 9 था लेकिन 8 को 1 हासिल देने के बाद यह कितना बन गया है? 8 बन गया। तो फिर से 8 में से 9 तो नहीं घटेगा। तो इस 9 वाले में से इस 9 में 1 हासिल आएगा। तो हासिल लेंगे तो ये 18 हुआ, 18 में से 9 गया तो 9 और 8 में से 8 जाएगा तो 0 यानी कि कितना आया? जी 99 कितना आया? 99 इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। बिल्कुल ही आसान है। आपके सीटेट एग्ज़ाम में प्राइमरी लेवल में कुछ पूछता ही नहीं है। बस 1 टू 5 का मैथ पूछता है, जिसमें 1 टू 5 में आपको पहले तो जोड़ सीखना है, घटाव सीखना है, गुणा सीखना है और भागा सीखना है। इसके अलावा फ्रैक्शन बाटा-पर का जोड़, घटाव, गुणा, भागा। बस इतना ही अगर आपको आ जाता है, एक हम लोग थोड़ा-सा चलेंगे यूनिटरी मेथड की ओर। एक-एक नियम के क्वेश्चन भी कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं और क्षेत्रमिति और क्या बोलते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो बिल्कुल ही आसान होते हैं, आपके फिगर बेस्ड होते हैं। क्या होते हैं? फिगर बेस्ड होते हैं। और फिगर का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है,
वर्ग का चारों भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होता है कि सामने-सामने की भुजा बराबर होती है। अगर इस टाइप के कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, ज्योमेट्री से संबंधित, तो आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। आप लोग इस वीडियो से नहीं जाएँगे, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आज के इस सेशन में वीडियो क्वेश्चन शामिल किए गए थे, यह क्वेश्चन भी, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और इससे संबंधित आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन और पूछने की संभावना है और आने वाले समय में डीबीएस टीचर आपको किस-किस प्रकार से मदद करने की पूरी-पूरी संभावनाएँ जताई रही है। ये सभी जानकारी आज के इस सेशन के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि भिन्न भिन्न 4/9, 11/12, 1/8, 5/36 और 5/72, 5/72 में से छोटी भिन्न कौन-सी है? छोटी भिन्न कौन-सी है? तो इसका 2 तरीका है। इसका क्या है? इसका 2 तरीका है। सबसे पहले तो ये सभी का एलसीएम निकाल के एलसीएम से 12 छोटा हम लोग कर लें। या सभी को भाग करके हम क्या करें, सभी को डिवीज़न करके चेक कर लें। जो बड़ा होगा वह बड़ा होगा, जो छोटा होगा वह छोटा होगा। तो हम लोग इस दोनों मेथड में सबसे ईज़ी मेथड मालूम है आपको क्या लगता है? इस सभी में सबसे ईज़ी मेथड आपका एलसीएम मेथड होता है। थोड़ा-सा टाइम तो लगता है लेकिन बिल्कुल सही आंसर आएगा। दशमलव का भाग बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है, जिसकी वजह से गलत करेंगे। अगर मुझे कहेंगे तो इसका तो भाग जब आप देंगे 4/9 को तो 0.4 आएगा, 0.4 आएगा, कितना आएगा? 0.4 आएगा, 11/12 को आप भाग करेंगे तो 0.9 आएगा, 0.91 आएगा, 0.91 आएगा, जबकि 1.8 को भाग करेंगे 1.8 को भाग करेंगे, 0.125 आएगा, 125 आएगा, जबकि 5/36 को भाग करेंगे तो 0.13 आएगा, 0.13 आएगा, जबकि 5/72 को भाग करेंगे तो 0.069 आएगा, यानी कि इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा इसमें कौन है? देखिए इसमें सबसे छोटा की बात किया जाए तो इसमें सबसे छोटा 1/8 है, यानी कि इसमें सबसे छोटा 1/8 है। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/8 1/8 क्या हो जाएगा? 1/8 सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन-सी है? सबसे छोटी भिन्न संख्या। तो देखिए 1/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/8 देखिए 1/8 नहीं सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/8 के लिए आपको दिया गया है 1/8 के लिए 0.125 जबकि 5/72 के लिए 5/72 के लिए आपका दिया हुआ है 0.069 यानी कि इसमें आप कंपेयर करें 0.069 तो देखिए जहाँ पे 1 है 1/8 में जबकि उसी स्थान पे 5/72 में 0 है यानी कि सबसे छोटा आपका कौन-सा हो जाएगा? सबसे छोटा आपका हो जाएगा 5/72 5/72 यह तो हो गया आपका भाग विधि, इसको भाग करेंगे तो ये सभी आंसर आएगा, यानी कि भाग करने पर यह भागफल आपका आ रहा है, ठीक है? अब भागफल के आधार पे हम लोगों ने क्या किया, इसको छोटा और बड़ा में अरेंज कर दिया। एक था डिवीज़न मेथड था और ये इस क्वेश्चन को बताने से पहले ही हमने बताया था कि ये इसको 2 क्वेश्चन से 2 तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका था आपका भाग विधि, अगर भाग करेंगे तो सभी का आंसर इतना-इतना आएगा भागफल और इसके आधार पे इसका 5/72 होगा। दूसरा मेथड है एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 4/9 11/12 इसके बाद है 1/8 इसके बाद है 5/36 इसके बाद है एक और 5/72 थोड़ा-सा ध्यान से, ठीक है? 5/72 अब हमें एलसीएम किसका-किसका निकालना होगा? 9 का, 12 का, 8 का, 36 का, 72 का। इसे देखते ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 72 72 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? सभी एलसीएम कट जा रहे हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। एलसीएम जब 72 होगा तो देखिए अब इसमें हमें करना क्या होगा 9 और 4 तो फिक्स होंगे क्योंकि इसके स्थान पे कोई दूसरा आ नहीं सकता। लेकिन नीचे वाला स्थान जो एलसीएम आया, एलसीएम के बराबर करते हैं। एलसीएम के बराबर करेंगे तो हमें अब ऐसी संख्या खोजनी है जिसमें 9 से गुणा करें तो 72 आ जाए, जिसमें 9 से गुणा करें तो 72 आ जाए। तो 9 8 72 जब नीचे 8 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 8 से गुणा करेंगे तब ना इसका फिर से मान कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 8 चौका 32 8 चौका 32/72 यहाँ पे कहा जा रहा है 11 और 12 तो फिर से क्या होगा 11 और 12 फिर से क्या होगा फिक्स होगा लेकिन यहाँ पे नीचे हमें कितना चाहिए 72 तो 12 छक 72 ऊपर में 6 से नीचे में भी 6 से और आगे चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है 1 और 8 तो फिक्स होंगे 1 और 8 तो फिक्स होंगे लेकिन आगे कहा जा रहा है 72 भी फिक्स होगा तो अब हमें 8 में ऐसी संख्या कोई ढूँढनी है जिससे गुणा करने पर 72 आ जाए तो 8 नवा 72 8 नवा 72 तो 1 नवा 9 ठीक है? इस प्रकार से हमें करना है। 5/36 5/36 भी क्या होगा? फिक्स होगा 5/36 भी क्या होगा? फिक्स होगा। तो यहाँ पे 36
72 72 है ना? 72 फिक्स है, लेकिन हमें अब 36 में ऐसी संख्या ढूँढनी है जिससे गुना करें तो 72 आ जाए, तो 36 दूना 72, 36 दूना 72, तो 5 दूना 10, इस टाइप से हमें करना है। अब नीचे में 5/72 ही है, तो यानी कि 5 और 72 तो फिक्स रहेगा, 5 और 72 फिक्स रहेगा और नीचे नीचे में भी 72 फिक्स रहेगा। नीचे में जब 72 फिक्स होगा, तब 72 में 72 से हमें ऐसी संख्या को ढूँढनी है जिससे गुना करने पर क्या आ जाए, 72 आ जाए, तो 72 गुना 1 करेंगे तो 72 आ जाएगा और 5 गुना 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5/72। तो देखिए हमें एक संख्या मिला 32/72, उसके बाद मिला 66/72, उसके बाद मिला 9/72, उसके बाद हमें मिला 10/72, उसके बाद मिला 5/72। देखिए, नीचे में तो सभी का 72, 72, 72 है। सभी का नीचे में क्या है? हर के रूप में 72 है, तो 72 से अब हमें कोई मतलब नहीं है, 72 से हमें अब कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर में देखिए क्या पूछा जा रहा है? छोटी भीम पूछी जा रही है। तो ऊपर में जो सबसे छोटका होगा ना, वही उसका आंसर होगा। ऊपर में जो सबसे छोटका होगा, वही उसका आंसर होगा। ठीक है? तो ऊपर में सबसे छोटका देखिए 32 है या 66 है या 9 है या 10 है या 5 है। तो इसमें सर आप तो कहेंगे कैसा बच्चा वाला क्वेश्चन पूछते हैं सर? इस भी यह भी कोई क्वेश्चन पूछने वाला है। सबसे छोटा इसमें क्या है? इसमें सबसे छोटा आपका 5 है। सबसे छोटा कौन-सा है? 5 है, यानी कि 5/72 बिल्कुल सही आंसर है, जैसे कि पहले भी आ चुका है। ठीक है? इस प्रकार से हम लोग करेंगे। और यह सभी 9, 12, 8, 36 का 72 कैसे आया है? ये शॉर्ट मेथड से बताया गया है, ठीक है? इस प्रकार से आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 72 ही आएगा। एलसीएम निकालने का तरीका यही है, गुणनखंड मेथड से आप निकाल सकते हैं, अन्यथा एलसीएम का शॉर्ट मेथड पड़ता है, तो आप देखते ही नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने 2 मेथड बताया, एक एलसीएम मेथड और दूसरा आपको डिवीज़न मेथड, एलसीएम मेथड और डिवीज़न मेथड। उम्मीद है कि दोनों आपको समझ में आ ही गए होंगे। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 1000 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है? 1000 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है? तो अब 1000 का अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है? 1000 का गुणनखंड निकालना है, तो 2 से कटाएँगे, फिर 500, ठीक है? फिर से 2 से कटाएँगे 250, 2 से कटाएँगे 125, ठीक है? अब 5 से कटाएँगे, ऐसे आपको तो पता ही है कि 5 का क्यूब कितना होता है? 25, 5 का क्यूब कितना होता है? 125, ठीक है? तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड आ जाएँगे। देखिए, 2 को क्या है? 100, 1000 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि कितने हुए? 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंडों की संख्या बराबर हम लिख सकते हैं, गुणनखंडों की संख्या बराबर तो पावर जोड़ देते हैं, पावर जो रहता है ना उसको जोड़ देते हैं, तो 3 3 प्लस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपसे 500 का गुणनखंड पूछता, 500 का गुणनखंड पूछता तो क्या होता? तो इस टाइप से हम लोग एलसीएम निकाल लेते। 250 हो जाता। देखिए यहाँ से देखते थे 1 कम कर लेते तो कितना हो जाता? 5 हो जाता, ठीक है? 250 का गुणनखंड पहले 500 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? गुणनखंडों की संख्या 5 हो जाएगी। इस प्रकार से आप हमें बताएँगे कि 2000 होता तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? आप यहाँ पे 1000 का डबल करके 12 नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। थोड़ा-सा ध्यान से 2000 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। किस मेथड से? ऐसे आपको निकालना होगा, ठीक है? इस टाइप से आपको निकाल के काउंट करना होगा कि 2000 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। यह क्वेश्चन आपको एचडब्ल्यू के रूप में और जो बच्चे कमेंट करेंगे वे सभी का आपको अगले दिन अगले सेशन में नाम शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पिछले सेशन में भी जैसे कि समीर जी, प्रकाशा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि क्या किए हुए थे, कमेंट किए हुए थे और अच्छे से उनका आंसर भी सही था। इस प्रकार से आप लोग मेहनत करते रहिएगा और आपका क्या होगा? अच्छा परिणाम भी आएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है यदि 976.2 976.21 और 243.72 के योगफल में, अब कहा जा रहा है योगफल, तो अब देखिए अब योगफल का मतलब आपको पता होगा तब ना, योगफल का मतलब क्या होता है? प्लस। योगफल का मतलब क्या होता है? प्लस। योगफल का मतलब प्लस होता है। क्या होता है? योगफल का मतलब प्लस। तो चलिए प्लस कर लेते हैं योगफल। तो 1-1 जोड़े, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 और 2 और 7 जोड़ेंगे तो 9। दशमलव 6 और 3 9, 7 4 11 के 1 हाथ में 1, 11 1 12, यानी कि 1219.93 यानी कि 93, 93 नहीं पढ़ते, 93 पढ़ते हैं, एक-एक अंक पढ़ते हैं। में से अब इसके योगफल में से, यानी कि इतना और इतना के योगफल में से 921.20 और 212.85
कि योगफल को घटाया जाए यानी कि इस दोनों को जोड़ के और इस दोनों को जोड़ के योगफल में से घटाया जाए, तो परिणाम क्या होगा यही पूछा जाएगा। तो 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, जी 2 और 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 हाथ में 1, दशमलव का दशमलव 1 और 2 3 और 1 हाथ में का 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 और 1 3, 9 2 11 इतना हो गया। 1134 हो रहा है जबकि यह कितना हो गया? तो इसमें से हम लोग घटा लेंगे यानी कि अब आपसे कहा जा रहा है कि दोनों के योगफल में से घटाने पर क्या हो जाएगा? तो 1134.05 को घटा देंगे। जब घटाएँगे तो यहाँ पे 5 3 में से 5 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे तो यह 9 में से 1 हासिल यहाँ पे आ जाएगा। तो यह 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 और यहाँ पे पहले 9 था लेकिन अब 1 हासिल में चला गया जिसकी वजह से 8 है। तो 8 में से 0 घटेगा तो 8 हो जाएगा। यानी कि लास्ट में कितना आएगा? 88। तो देखिए यहाँ पे 76 है, यहाँ पे 98 है, यहाँ पे 76 है, यहाँ पे 78 है जबकि ऑप्शन नंबर 1 में क्या है आपका? 88 है। तो इस प्रकार आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी कि यहाँ पे 85 निश्चित रूप से कन्फर्म आएगा ही आएगा। इस प्रकार से आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस क्वेश्चन में ऑप्शन देखना है और आगे सही आंसर लगा के आगे बढ़ जाना है। ठीक है? इस प्रकार से आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त में कितनी सममित रेखाएँ खींची जा सकती हैं? यानी कि सिमेट्रिकल लाइन एक जैसा लाइन कितनी खींची जा सकती है? तो यह मान लीजिए आपका क्या है? यह वृत्त है, यह आपका वृत्त है यानी कि त्रिज्या इसमें कितना होगा? कोई काउंट करने की संख्या है? बताइए इसमें त्रिज्या कितना होगा? कोई काउंट करने की संख्या है? बिल्कुल भी नहीं। यह क्या हो जाएगा? यह सभी सीमित रेखाएँ हैं यानी कि कितनी संख्याएँ खींची जा सकती है? तो जितना मन उतना, यानी कि जितना मन उतना का मतलब क्या है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब कि अनंत, अपरिमित, कोई परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम ना करते हुए यह मान लीजिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन को याद ही कर लेना बेहतर होगा अन्यथा समझ जाएँगे। ब्रीथ की डेफिनेशन या ब्रीथ का जो से क्या बोलते हैं, ब्रीथ का जो फिगर होता है अगर आपके माइंड में होगा ब्रीथ का क्षेत्र ठीक है, इस टाइप का होता है तो आप इसका बिल्कुल सही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार से ऐसे अब आपको उम्मीद है कि ब्रीथ का फिगर आप लोग देख लिए हैं और ऐसे देखे तो सभी को ही है लेकिन भूल जाते हैं। सममित रेखाएँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्या है? सममिति रेखाएँ को सममिति रेखाएँ एक जैसा लाइन होता है, एक जैसा लाइन हम कितना खींच सकते हैं, बस इतना ही कहा जा रहा है। एक जैसा लाइन हम कितनी ब्रीथ में खींच सकते हैं, बस यही बात कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा इसका 42 क्वेश्चन नंबर जो भी हो इसका अपरिमित हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि 1500 सिक्कों का भार 1500 सिक्कों का भार कितना दिया हुआ है? 9 केजी। ग्राम में चेंज कर लेते हैं बेहतर रहेगा। 1 केजी में आपको पता है, थोड़ा-सा शॉर्ट में इधर देख लेते हैं। 1 केजी में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। 1 केजी में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। 1 केजी में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। 2200 सिक्कों का भार कितना होगा? यानी कि अब 1 सिक्का का पहले भार निकलेगा तब ना 2200 से गुणा करने के बाद हम निकालेंगे। तो इस प्रकार से 1 केजी का भार 1000 ग्राम, तो 9 केजी का भार कितना ग्राम? 9 केजी का भार मतलब 900 ग्राम, ठीक है? इस प्रकार से। तो यहाँ पे 9000 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे 1500 कितना है? 1500 सिक्कों का दाम अब 1500 सिक्कों का कितना हो गया वज़न? ग्राम में है 9000 ग्राम। यानी कि 1 सिक्कों का भार कितना हो गया? 9000 बट्टा 1500 बट्टा 1500 ग्राम। ठीक है? कोई दिक्कत? अब इसको घटाएँगे तो 6 हो जाएगा। 1 का कितना? 6 15 छक 90 6 आ गया 6 ग्राम यानी कि 1 सिक्के का कितना भार है? 6 ग्राम यानी कि 22 सिक्कों का इधर 2200 से गुना तो इधर भी क्या करेंगे 2200 से गुना करना होगा। जब 2200 से गुना करेंगे तो 20 छक 120 20 छक 120 यानी कि 132 होना चाहिए। 22 में 6 से जो जब आप गुना करेंगे तो 132 होगा। 132 पे 2 जीरो यानी कि 13 डबल जीरो यानी कि कितना हो गया 13 केजी 200 ग्राम 13 केजी 200 ग्राम ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। कैसे हुआ? आपको पता लग गया होगा कैसे हमने किया। एक-एक नंबर नियम का क्वेश्चन है यानी कि यूनिटरी मेथड इसी को बोलते हैं। इसमें क्या किया गया? सिर्फ भाग तो गुना किया गया है, इसके अलावा कुछ किया गया? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपके माइंड में अगर होता है 1 केजी को क्या कहते हैं? 1 केजी को 1000 ग्राम कहते हैं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर निकलता। अगर आपको 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, अगर यह नहीं पता होता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप नहीं निकाल सकते। इस प्रकार से इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि नीचे दी गई तालिका में 2 स्तंभ x और y है। स्तंभ x यानी कि जो एक कॉलम दिया गया है, कॉलम को ही स्तंभ कहा जाता है, ठीक है? x और y में दिया गया है। x में दिए गए कोण के प्रकार में से प्रकार से स सम यानी यानी कि कॉलम y को
y में दिए गए कोणों की माप से मिलाना है। यानी कि मान लीजिए न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, ऋजुव कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं। तो आपको तो ये सभी तो नहीं याद होगा, लेकिन समकोण का फिगर तो याद होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति जितना आप लोग पढ़ते हैं ना 10th में, वह सभी क्या है, समकोण पे ही आधारित है। फिर वह समकोण का आधारित क्या मतलब है कि समकोण 90 डिग्री को कहते हैं। किसको कहते हैं? 90 डिग्री को कहते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं पता तो समकोण का तो पता है। समकोण का पता तो पता है ना? समकोण का पता, पता तो है कि डी का क्या होगा? बी होगा। डी डी का बी होगा। जब डी का बी आप एक कन्फर्म कर लीजिए तो आपका 2 गो ऑप्शनों साइड हो गया। देखिए ध्यान से। डी का यहाँ पे बी दिया हुआ है। ये तो डी का बी तो सही है, अभी तक सही है। आगे सही है या नहीं है? पता नहीं। यहाँ पे डी का डी कहा जा रहा है, तो डी का डी कभी भी संभव है? बताइए। डी का डी कभी भी संभव है? आप ही बताइए। बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब डी का डी संभव नहीं है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डी का सी कहा जा रहा है, जबकि डी का हमारा बी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या है? गलत है। 2 और 3 गलत है। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? या तो 1 नंबर होगा या तो चौथा नंबर होगा। या तो 1 नंबर होगा या तो चौथा नंबर होगा। या तो 1 नंबर या तो चौथा नंबर। तो अधिक कोण किसको कहते हैं? अधिक कोण किसको कहते हैं? तो अधिक कोण किसको कहते हैं? अधिक कोण का मतलब होता है, अधिक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री। अधिक कोण का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। अधिक कोण का मतलब 180 डिग्री होता है। अधिक कोण का मतलब कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा? बी का सी 180। बी का देखिए ये अधिक कोण का मतलब होता है क्या? सॉरी यहाँ पे 180 अधिक कोण का मतलब होता है 0 से बड़ा लेकिन 180 से कम। ज अधिक कोण का मतलब होता है 90 से तो बड़ा लेकिन 180 से छोटा, 180 से छोटा और 90 से बड़ा, 90 से बड़ा जबकि 180 से छोटा। इसमें देखिए 180 तो है, इसको रिजीव कोण कहते हैं, यानी कि 3 का सी का ए, सी का ए, तो यहाँ पे सी का सी कहा जा रहा है जिसकी वजह से गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद कर लेंगे न्यून कोण को क्या कहते हैं? तो 90 डिग्री से कम के कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे, यानी कि 45 डिग्री को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। 45 डिग्री के एंगल को न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। 45 डिग्री के एंगल को न्यून कोण, अधिक कोण कहेंगे 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम यानी कि 120 को यहाँ पे कहेंगे और रिजिव कोण 180 डिग्री के कोण को कहेंगे जबकि समकोण 90 डिग्री के कोण को कहेंगे। यह डाटा आपको याद रख लेना होगा। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में नेक्स्ट बार भी पूछे जाएँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना है ताकि आपको इस टाइप के जब क्वेश्चन आपसे कौन से संबंधित पूछे जाए, तो आप गलत ना करें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही जाएँगे। किसी चित्रलेख में 1000 समाचार कितने 1000 समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों को किसी विशेष प्रतीक के उपयोग द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है, यानी कि डिनोट किया जाता है। डिनोट किया जाता है, यानी कि इंडिकेट कर रहा है, सूचित कर रहा है। कितने समाचार पत्र पढ़ने वाले? तो 1000 को इंडिकेट कर रहा है मात्र एक इंडिकेटर से, यानी कि मान लीजिए हद से, स्टार से इंडिकेट कर रहा है, ठीक है? अभी इसी में आपसे पूछा जा रहा है हिंदी समाचार पत्र को पढ़ने वाले व्यक्तियों को निरूपित करने के लिए ऐसे कितने प्रतीकों का उपयोग किया जाएगा? ऐसे कितने प्रतीकों का उपयोग किया जाएगा यदि उनकी संख्या 8500 है? कितनी है? 8500 है। तो 1 के लिए कितना? 1000 के लिए एगो इंडिकेटर तो 8500 के लिए कितना इंडिकेटर? इसको 1000 से भाग कर देंगे। जितना आएगा उतना ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 8.5 हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलिए इसको भाग करके हम आपको दिखा देते हैं कैसे भाग करेंगे। इसको जब आप भाग करेंगे तो 8.5 आएगा। यहाँ पे 1000 है, 1000 है और यहाँ पे 8500 है। इतना तो आपको पता है कि एक एक 1000 में 8 से गुना करेंगे तो 8000 हो जाएगा। 1000 में 8 से गुना करेंगे तो 8000 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सॉरी यहाँ पे कटेगा नहीं जबकि 5 500 उतरेगा तो 500 बचेगा तो यहाँ पे दशमलव बैठाएँगे 5000 होगा तो 1 में 5 से गुना कर देंगे तो 5000 हो जाएगा। 5000 हो जाएगा यानी कि यह कट गया, ठीक है? इसका दूसरा भी मेथड है 8500 बटा 100 करेंगे। 1000 बल्कि यहाँ से 2 जीरो से क्या हो जाएगा? ये 2 जीरो खत्म यानी कि अब बचा कितना? 85/10 तो नीचे 10 बचा हुआ है यानी कि इसको जीरो रह रहा है तो ऊपर दशमलव 1 अंक के बाद लगा देते हैं तो 8.5 हो जाएगा। इस टाइप से 8.5, 8.5, 8.5 आपको जो समझ में आया हो बिल्कुल सही मेथड है। 8.5 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 9:10 एएम हो रहे हैं यानी कि 9:10 सुबह का समय है और कहा जा रहा है कि 4 घंटा 20 मिनट पहले का समय है।
क्या होगा? 4 घंटा 20 मिनट पहले का समय क्या होगा? तो 4 घंटा घटाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इसमें से आप घटाएँगे 4 घंटा 20 मिनट घटाएँगे तो 20 मिनट घटाने में तो दिक्कत होगा। लेकिन क्या कभी भी आपको घंटा से घंटा घटाने में दिक्कत होगा? तो नहीं होगा। 4 घंटा हमें 20 मिनट घटाना है, ठीक है? तो इसको घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा-सा ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले 9 और 10 यहाँ पे घटाना है 4 और 20 यहाँ से तो घटेगा नहीं। तब यहाँ से हम हासिल लेंगे, क्या करेंगे? 1 हासिल लेते हैं, तो मिनट में 1 हासिल नहीं, यानी कि 11 नहीं बनेगा या क्या बनेगा? घंटा आया, तो मिनट में 1 घंटा को हम मिनट में चेंज करेंगे, तो कितना मिनट होगा? 60 मिनट होता है। कितना होता है? 60 मिनट होता है, यानी कि 70 नहीं, अब इस 10 नहीं 70 हो जाएगा, 10 नहीं 70 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 घंटा क्या हो गया? कम हो गया। तो इ इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी को यहाँ पे 8 घंटा 70 मिनट लिख सकते हैं और इसमें से 4 घंटा 20 मिनट हम घटाएँगे। कैसे यहाँ पे आया यह तो आपको पता लगा, 1 घंटा हम हासिल लिए क्योंकि 10 में से 20 तो नहीं घटेगा, 10 में से 20 नहीं घटेगा, इसलिए हमें क्या करना होगा? हासिल लेना होगा। हासिल लेंगे तो घंटा का हासिल ऐसे होता है, 1 घंटा कॉमन लेते हैं, 1 घंटा जब हम हासिल लेंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, यानी कि 10 मिनट और 60 मिनट 70 मिनट होगा, यानी कि 8 घंटा 70 मिनट, इसको 9 घंटा 10 मिनट भी बोलते हैं। तो अब तो घट जाएगा ना, तो 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 7 में से 2 गया तो 5, 8 में से 4 गया तो 4, यानी कि 4 घंटा 50 मिनट, 4 घंटा 50 मिनट, कौन-सा टाइम रहेगा? तो एएम का ही टाइम रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। किस प्रकार से घटाया गया है, ये आपको तो पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप बताएँगे, आपके सामने क्वेश्चन है 10 बज के 20 मिनट टाइम हो रहा है, लेकिन इससे पहले 5 घंटा 50 मिनट 5 घंटा 50 मिनट पहले क्या टाइम होगा? या इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएँगे। देखते हैं कितने बच्चे कि किस प्रकार के क्वेश्चन को आप बना पाएँगे। निश्चित रूप से आप हमसे लिखवा लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएँगे दिसंबर वाले एग्ज़ाम। आप निश्चित रूप से आप आकर हमें कहेंगे कि सर आपने जो भी क्वेश्चन कराया था और सभी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में देखने को तो मिले, लेकिन हम आपकी बातों को ध्यान नहीं दे पाए, जिसकी वज़ह से हमारा फिर से सीटेट रुक गया। और इतना आप लोग ध्यान रखिए, डीएलएड वाले जो बच्चे हैं, उनको ही अब 1 टू 5 में क्या किया जाएगा? 1 टू 5 में बहाल किया जाएगा। बिहार गवर्नमेंट भी जो याचिका जारी की कोर्ट में जारी की थी, वह सभी क्या हो गए हैं? खारिज हो गए हैं और बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि अब अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिए ताकि आपका नौकरी बहुत जल्द लग जाए। चलिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है सीमा ने एक 5.1 मीटर यानी कि 5.1 मीटर लंबाई की साड़ी खरीदी। क्या खरीदी है? साड़ी खरीदी। उसके पास एक ट्रेसिंग पेपर है 30 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का पेपर है? 30 सेंटीमीटर का एक पेपर है। लंबा एक सुंदर डिज़ाइन है, यानी कि 30 सेंटीमीटर पेपर पे क्या बना हुआ है? डिज़ाइन बना हुआ है। इस ड्रेसिंग पेपर से जो 30 सेंटीमीटर की पेपर है, इस पेपर की मदद से सहायता से वह इस साड़ी पे यानी कि 5.1 मीटर वाली साड़ी पर एक लंबाई को इस डिज़ाइन से ड्रेस करना चाहती है। इस लंबाई से यानी कि 30 सेंटीमीटर लंबाई से क्या करना चाहती है? पेंट करना चाहती है, ड्रेसिंग करना चाहती है, सजाना चाहती है। सजाना चाहती है जिसे वह बाद में पेंट करेगी, जिसे वह बाद में क्या करेगी? पेंट करेगी। बाद में क्या करेगी? पेंट करेगी। उसे कितनी बार इस ड्रेसिंग पेपर का प्रयोग करना होगा कि उसका उद्देश्य पूरा हो जाए? तो मालूम है आपको क्या कहा जा रहा है? 30 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बस इतना है, यह कितनी बार? तो 30 सेंटीमीटर नीचे में सेंटीमीटर है जबकि ऊपर में मीटर है, तो यह कटाएँगे तो 7 त्रिक 21 7 त्रिक 21 नहीं 7 त्रिक 21 नहीं 17 तिया 51 17 तिया 51 तो ऑप्शन तो इसका बिल्कुल 3 नंबर सही होगा। लेकिन बहुत सारे कहेंगे सर थोड़ा-सा आप डिटेल से बता दीजिए, हमें समझ में नहीं आया। तो कोई बात नहीं, हम डिटेल से समझाते हैं। यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर है, दोनों का मात्रक हम सेम करेंगे या नहीं करेंगे? दोनों का मात्रक हम सेम करेंगे या नहीं करेंगे? तो हाँ, बिल्कुल करेंगे। तो सर आप बता दीजिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सर हमें पता है कि बिल्कुल 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। हाँ, तो बचवा तुमको ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 500 सेंटीमीटर होंगे सर, ये भी कोई पूछने की बात है? इतना तो हमें पता ही है। अब यहाँ पे देखिए 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर हुआ। कितना हुआ? 500 सेंटीमीटर हुआ। कितना हुआ? 500 सेंटीमीटर, ठीक है? और यहाँ पे 0 दशमलव यानी कि दशमलव 1 मीटर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 5.1 मीटर बराबर 510 500 क्या?
510 सेंटीमीटर, और 510 सेंटीमीटर को हमें कितना से पेंट करना है, 30 सेंटीमीटर वाले पेपर से। इसको जब कटाएँगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। इस प्रकार से इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आपको समझ में आ गई होगी, यह बिल्कुल भाग था। कोई दूसरा है क्या? दशमलव का भाग है। किसको किससे भाग करेंगे, किसको किसके साथ चेंज करेंगे, आप यहाँ पे एक नोट कर लेंगे। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएँगे ही आएँगे। और यह देखिए, यह एक पैटर्न का क्वेश्चन है, और खास करके इसे के बहुत सारे बोलते हैं कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है? तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, यह आपको पैटर्न वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखने की अनुमति है। देखिए, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा। जबकि 11 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 11 में 11 से गुणा करेंगे यानी कि 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होगा। 121 दिया हुआ है। 111 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 1, 2, 3, 2, 1 यानी कि इसमें देखिए, हम आपको एक लॉजिक भी यहाँ पे बता देते हैं, ताकि आपको गुणा नहीं करना हो। एक तो तरीका है, इसको गुणा करके चेक कर लेंगे, और गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा, वही होगा। इसको हम देखते मात्र बता रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि 1 से 1 में गुणा करने पे 1 होगा। 1 तो 1 था तो 1 हुआ, 2 को 1 है तो 1 2 तक गया, फिर से घटना शुरू हो गया। 3 को 1 है, यहाँ पे 1 2 3 तक गया, फिर से घटना शुरू कर दिया। यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, 4 है तो 1 से 4 तक गया, और 4 के बाद घटना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे 5 है तो 5 तक जाएगा, उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या हो जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा। यानी कि 5 4 3 2 1, यानी कि कौन-सा है? ऑप्शन नंबर 1। 1 2 3 4, 1 2 3 देखिए, 1 2 3 इसमें 4 है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 कहाँ से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत है, यहाँ पे 4 नहीं है। अगर 4 होता तो ऑप्शन नंबर 1 होता। बिल्कुल गही गलत है यह ऑप्शन नंबर। देखिए, इसमें कहा जा रहा है 1 2 3 4, यह 4 ही तक गया, जबकि इसको जाना कहाँ तक चाहिए था? 5 तक, क्योंकि 5 गो 1 है। इसमें कै गो 5? 1 है। 5 गो 1 है, इसलिए इसको 5 तक जाना चाहिए था। इसमें देखिए, 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 5 के बाद 4 भी तो आना चाहिए, लेकिन 4 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 3 गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 4 2 और 1, ऑप्शन नंबर 1 2 और 4 गलत हो गए। तो बचा कौन? 3 नंबर बचा है, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। 3 नंबर क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार से इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जय को 1 होगा, वहाँ तक जाएगा, उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1100 111 में आप एक 11 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 तक जाएगा, 3 के बाद घटना शुरू हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 2 1। इस प्रकार से अगर 4 को 1 होगा, 4 गो 1 होगा, तो आप क्या करेंगे? 1 से 4 तक जाएँगे, 1, 2, 3, 4 तक जाएँगे, उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा, इस टाइप से। अगर 6 गो होगा तो क्या करेंगे? 6 तक जाएँगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बाद 5, 4, 3, 2, 1, इस टाइप से घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताएँगे। इसमें कहा जा रहा है कि 6 समबाहु त्रिभुजों के प्रयोग से आप निम्नलिखित में से कौन-सी आकृति बना सकते हैं? 6 गो समबाहु त्रिभुज है, क्या है? समबाहु त्रिभुज है, जिसके जो सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है? साइड के आकार पे इसका प्रकार होता है, और कोण के आधार पे न्यून कोण, अधिक कोण, विजीव कोण, इस टाइप के त्रिभुज होते हैं। जबकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? समबाहु, यानी कि सभी भुजा आपस में बराबर है, और जब सभी भुजा आपस में बराबर होंगे, तो सभी एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि 6, जब 6 को समकोण मिलेगा तो क्या बनेगा? षष्ठकोण बनेगा, षष्ठभुज बनेगा, पंचभुज बनेगा, अष्टभुज बनेगा, वर्ग बनेगा, क्या बनेगा? यह आपको बताना है। यह आपको बताना है कि आखिर बनेगा तो बनेगा क्या? ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में निश्चित रूप से अभी कमेंट करेंगे, और नहीं पता तो आप अपने सीनियर से इसका आंसर ज़रूर पूछेंगे, और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने सारे ग्रुप में सेंड कर दीजिए। सारे ग्रुप में क्या करेंगे? सेंड कर देंगे। जहाँ से आपको आंसर जो भी पता लगे, उसे आकर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपका जो आंसर है, आप अभी ही कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्या होगी? पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यह जो स्लाइड आपको दिख रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ पे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके अंतराल पे है। तो प्लेस वैल्यू से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पाई चार्ट से, एंगल बेस्ड से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 पैरामीटर से, रेक्टेंगल, स्क्वायर से पूछे गए थे। इस टाइप से यह सभी का डाटा है। इस टाइप से आप ये टॉपिक टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्या होगा? आपका सीटेट में बेहतर नंबर आ जाएगा। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको फिर से जानकारी दे देना चाहता हूँ कि डीवीएस टीच पे आप हो सकते हैं आज लेट जुड़े हो, तो डेली 8 बजे रात को सेशन चलती है। किसके लिए? तो मंडे टू फ्राइडे आपके लिए चलती है सीटेट के लिए क्लासेस, जबकि बुधवार
जबकि बुधवार, वेडनेसडे और सैटरडे को डीएलएड की क्लासेस चलती है, डीएलएड की क्लासेस चलती है, जिसमें एक वीडियो में 1 चैप्टर समाप्त कराए जाते हैं, ठीक है? और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल्स तक कराए जाते हैं। तो इस प्रकार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डीवीएस फैमिली को और आगे बढ़ा सकते हैं और इसको बढ़ने में मदद कर सकते हैं, ठीक है? यह चैनल भी आगे जाकर बहुत अच्छा बनेगा अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आती है, इस कंटेंट को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और आप आज ही हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़ जाइएगा। जैसे कि व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ये सभी पे आप जहाँ भी सर्च करेंगे, जिस भी सोशल साइट पे आप हैं, वहाँ पे डीवीएस टीच सर्च करेंगे। बिना स्पेस का डीवीएस टीच, DVSTEACH इसको आप सर्च करेंगे, आपको वहाँ पे मैं प्रस्तुत हो जाऊँगा, यानी कि प्रेज़ेंट हो जाऊँगा, ठीक है? आप वो सभी सोशल मीडिया ग्रुप को फ़ॉलो कर लेंगे, सभी जगह कुछ न कुछ आपको जानकारी मिलती ही रहेगी, चाहे कहीं पे न्यूज़ हो, कहीं पे आर्टिकल हो, कहीं पे क्वेश्चन पेपर हो, कहीं पे मॉक हो। इस प्रकार से बहुत जल्द हम लोगों का एप्लीकेशन भी आने वाला है, तो एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और इसी प्रकार के टेस्ट आपको दिए जाएँगे ताकि आपको हर संडे को पता चल सके कि आप कितने बच्चे के अंदर, कितने बच्चे से आगे हैं और कितने बच्चे से पीछे हैं। इस प्रकार से जब कॉम्पिटिशन होगा, आपके सामने प्रस्तुत होगा, तो आपको यह लगेगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई भी हो रही है और जो बच्चे अच्छे हमसे कर रहे हैं, उनसे बेहतर नंबर हम लाएँ। जैसा कि आप सभी भी मानते होंगे कि कॉम्पिटिशन में बेहतर पढ़ाई होती है। इसी प्रकार से मेरा भी मानना है कि कॉम्पिटिशन होने से ही बेहतर पढ़ाई होता है, बिना कॉम्पिटिशन का कोई पढ़ाई नहीं। क्योंकि हम लोग समझते हैं हम उससे बड़े हैं, हम उससे तेज़ हैं, हम उससे अच्छे हैं। ऐसा नहीं, जब आपका पलड़ा अगर किसी के सामने पड़ता है, अगर किसी का मुकाबला किसी से होगा तब तो आपको पता लगेगा ना कि हम उससे हार रहे हैं या जीत रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब तक किसी से मुकाबला नहीं होगा तब तक हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम उस गेम में हारेंगे या जीतेंगे। इस प्रकार सबसे पहले मुकाबला होना तय है। तो मुकाबला होने के लिए यानी कि गेम होने के लिए यानी कि टेस्ट होने के लिए बहुत जल्द एप्लीकेशन भी आ जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज ही आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ पे पल-पल की अपडेट मिलती रहती है ताकि आप आने वाले समय से जो भी अपडेट होंगे वह हर दिन की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी, ठीक है? आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे कल नए सेशन के साथ। लेकिन आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग कल नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।